है महाराज। अरे 4 लाख भरे होई घर में मोती, आंखों में आंसू चल रहे हैं। बोली है महाराज, अरे 4 लाख भरे और बिना बेटा के इज्जत नहीं होती। मैया बुरी तरीका से रोती है। जवाब दिया है महाराज, ये प्रजा के लोग मुझे जीने नहीं देते हैं। सारे प्रजा के लोग मुझसे कहते हैं कि हम तुम्हारे महाराज के चेहरा को अगर देख लें सारे दिन भोजन नसीब नहीं होता है। श्रीमान, आपसे मेरी एक विनती है, ऐसी जिंदगी से मैं मर जाऊं वो अच्छा है। भगवान मेरी क्या परीक्षा ले रहे हैं। सुखदेव जी सावधान करते हैं, कहीं अभिमन्यु लाल परीक्षा। आज मैया बार बार समझा रही है महाराज, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूं, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और माता बहनों। आज मैया रो करके बोली है महाराज, आप एक काम करो, आप अपनी दूसरी शादी करा और जो दूसरी शादी का नाम सुना परीक्षित महाराज, तो महाराज उत्तान पाद के पैरों के तरह जमीन खिसक गई। रानी, अरे रानी तुम्हें ये नहीं मालूम, ये बात कहने से पहले तुमने 1000 बार क्यों नहीं सोचा? अगर घर में दूसरी रानी आ गई ना तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, तुम कहीं की नहीं रहोगे। मैया बोली महाराज कुछ भी हो, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, विनती है, आप अपनी दूसरी शादी कर लो ना महाराज।
हट कर गई। महाराज कहने लगे ठीक है रानी, आप नहीं मानती हो तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सुनीति तुम्हें नहीं मालूम है, हम तो ये कहते हैं कि जिस घर में अगर सौत आ रही हो तो उससे पहले मौत आ जाए वो बढ़िया है। बोली है उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति को समझा करके बोले हैं, रानी शायद आपको एक बात नहीं मालूम है कि है मोती बुरी और लेकिन अच्छी रानी, और जो ये कहीं बार तो आती है। उत्तानपाद समझा रहे हैं, रानी सौत का नाम जरूर सुन लिया है लेकिन सौत का फंदा नहीं देखा है। और देहाती भाषा में कह भी देते हैं माताओं बहनों, सौत तो चून की बुरी है। रानी मेरी एक बात सुनो, कहां देख रही हो? मौत से सौत जो छाती दिन रात जलाती है। सुखदेव जी समझाने लगे हैं, कहे महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक काम करो भूल जाओ।
और भगवान की अगर मर्जी होगी तो जरूर कोई न कोई आंगन में कन्हैया जरूर आएगा। रानी एक बात बताओ, घर में अगर लड़का हो गया तो तुम खुश हो जाओगे? बोले क्यों नहीं महाराज। अगर बेटा हो गया कहीं बन गया वो चोर डकैत फिर? बोले महाराज वो कुछ भी हो केवल मेरा नाम चल जाए। तो आज मैया हट कर जाती है, बोली महाराज आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। बाल हट परीक्षित जी, बाल हट के तिरिया हट, ये दो हटे के ऐसी बताइए कि अगर बालक हट कर जाए कि हमें ये खिलौना चाहिए तो फिर आप कुछ भी करो उसे लाके देना पड़ेगा। सही बात है। और बे को बे अब मैं तो भैया जी की माता जी यहाँ है तो नहीं है? अच्छा बैठिए, अब नहीं करेंगे। अगर वो हट कर गई कि हमें 3 मंजिला झुमकी चाहिए तो भी चाहिए, चाहे तुम को चाहे बाली बच्चन को देखो। ठीक है, रानी नहीं मानती हो तो अब मैं दूसरी शादी कर ही लेता हूँ। अब दूसरा विवाह कि रानी की इस बात पे और हुए नृपति मजबूर और सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। दूसरा विवाह उत्तानपाद महाराज का सुरुच नाम की नव दुल्हन के साथ में हुआ है। दूसरी रानी का क्या नाम है? सुरुच। सुमाने अपनी और रुच माने इच्छा, अपनी इच्छा से कार्य करने वाली। डोला में बैठ करके दूसरी रानी को उत्तानपाद महाराज लेके आ रहे हैं, लेकिन बुद्धि काम नहीं कर रही। देखिए मैंने बताया है कि बहुत से ऐसे होते हैं जानते नहीं हैं और किसी की मानते भी नहीं। ये सब जानते हैं कि ये क्या है, ये भागवत, लेकिन भागवत की कोई नहीं मानता। सब जानते हैं कि ये मेरे पिता है, लेकिन पिता की कोई नहीं मानता। कोई भी कार्य करो पहले दिमाग से सोचो, भगवान ने ये बुद्धि किस लिए दी है। माता बहनों सबसे निवेदन है, बड़ा ध्यान देना। परीक्षित जी ये बताओ, अकल बड़ी होती है भैंस? अकल बड़ी या भैंस? अकल बहुत बढ़िया। बिना बुद्धि के कुछ नहीं है। तो कोई भी कार्य करो, जब करो पहले सोचो समझो ये कार्य करने के लायक है या नहीं है। बड़े गजब की बात है, ध्यान देना। एक बड़ा पैसे वाला आदमी था, तो उसने क्या किया कि एक बार अपने गुरुजी को बुलाया। गुरु का मतलब बहुत बड़ा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिए। क्योंकि उस उभय लोक का नाता है, उस सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो वही सच्चा सदगुरु है महाराज। तो अब खैर आजकल तो गुरु सबके, कितने लोग यहाँ बैठे जिनके गुरु बन चुके हैं, हाथ उठाएं। खैर सबके गुरु है। खैर पहले के गुरु में आज के गुरु में बहुत फर्क है हमारा। आजकल गुरु की कमी है कि गलन गुरुआ फिरे और चेला गुरु मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर हमें रुपया हमें मतलब नहीं। चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, कई बार गुरु पूर्णिमा पे आओ, 5 वस्त्र दे जाओ और बढ़िया सी दक्षिणा दे जाओ, होगा तो देखा जाएगा। अब पैसे वाले इंसान ने अपने गुरु को बुलाया, तो गुरु की बड़ी बढ़िया व्यवस्था की, ध्यान देना।
जिस गाड़ी में गुरुजी को बुलाया गया उस गाड़ी में एसी लगी है महाराज। और गुरुजी जिस गाड़ी में आए और जमीन पे जहां से उतरे नीचे बर्फ की सिल्लियां बिछवा दी। गर्मी का महीना है जून का और फूल। अब गुरुजी उस बर्फ की सिल्ली पे चल के जा रहे हैं और जिस रूम में गुरुजी को बिठाया गया माताओं बहनों, चारों तरफ एसी लगी है, ठंडा पूरा रूम ठंडा और बर्फ की सिल्लियां भी बिछी है। गुरुजी की बड़ी अच्छी व्यवस्था की। लेकिन वही घटना उस पैसे वाले इंसान के यहाँ एक गरीब और रहता था, परिचय जी। अब गरीब ने देखा कि जब इसने अपने गुरु बुलाए तो हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी बुलाएंगे। कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि इसने गुरुजी अपने बुलाए, उसी तरीका से उसी व्यवस्था से हम अपने गुरु बुलाएंगे। तो उस पे इतना पैसा नहीं था, लेकिन जो भी खेती बाड़ी थी सब बेच दी। बोले इससे भी बढ़िया व्यवस्था गुरु की करेंगे। लग्जरी गाड़ी में गुरुजी को बुलाया गया। गाड़ी में एसी लगी है, डबल एसी, बर्फ की सिल्लियां बिछवा दी और गुरुजी बर्फ की सिल्लियों पे चल के आ रहे हैं। जिस रूम में गुरुजी को बिठाया गया चारों तरफ एसी, उसके रूम में 4 एसी थी तो इसके में 8 लगवा दी। बोले कमी नहीं रखेंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था करेंगे। लेकिन अंतर एक था महाराज। अंतर कौन सा था मालूम? जब उस पैसे वाले इंसान ने अपने गुरु को बुलाया था तब कौन सा महीना था? मैंने अभी कौन सा बताया था? हैं? तेजी से बोलो। अब जब सुन रहे हो तब जून का महीना। जब उस पैसे वाले इंसान ने अपने गुरु को बुलाया था तब महीना था जून का। और लेकिन जब इस अमीर गरीब इंसान ने अपने गुरु को बुलाया था तब महीना था पूस का। अब आप ही बताओ, अब ठंड के महीना में गुरुजी एसी में बैठ के आएंगे और बर्फ की सिल्लियों पे चल के जाएंगे। जिस रूम में बैठे चारों तरफ एसी लगी है, तो हमारा तो मतलब ये है कि गुरुजी उधर से तो गाड़ी में आए थे लेकिन इधर से धर के बने गए। बोल कन्हैया लाल की। तो अब विवाह करके आए हैं महाराज। हुआ ये कि विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करे बाजी बा पोतान खाक दूसरी रानी को डोला में बिठा के लाए। विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है। सुनी थी रानी थी पहले, सुनी थी मैया थी पहले। अरे दूजी सूरत आई है, सुनी थी। आ गया डोला, कहाँ? दरवाजे पे। खबर रानी सुन पाई है, बहन को घर में ले आइए, बहन
जल्दी ले आइए, तुरंत पानी पटाई है। सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे महाराज, आज छोटी रानी डोला में बैठ करके चली आ रही है और ये 101 रुपए से मुझे सम्मानित किया है श्रीमान हमारी बेगमवती बहन जी की तरफ से। भगवान से मैं यही आशा करता हूँ दीन बंधु ऐसी बहन जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मान भावों की चित्र छाया में हम जैसे बालक पले रहे। और अब देखो माताओं बहनों, अब डोला जैसे दरवाजे पे आया और तब तक बड़ी मैया ने देखा कि मेरी छोटी बहन आ गई है, तो अपनी संग की सहेलियों से बोली दीदी मेरी छोटी बहन आ गई है, चलो उसे डोला में से बाहर ले आए, महल के अंदर ले चले। अब तब तक दासी पहुंच गई कहां? छोटी रानी जो डोला में बैठे थे। बोली रानी साहिबा आप डोला से उतर के बाहर आ सकती हो? बोले तू कौन है? बोले मैं महाराज की दासी। आपका इस महल में बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है, आपको आपकी बड़ी रानी घर में बुला रही है, याद कर। परीक्षित महाराज जो बड़ी रानी का नाम सुना तो छोटी रानी सुरुचि को ये मालूम पड़ा कि धोखे से जलती हुई अग्नि में पैर चला गया। बाबी तुझे ये नहीं मालूम, इसका मतलब मेरे घर में सौत मौजूद है। एक काम कर, पहले मेरे महाराज को यहाँ बुला। और तब तक महाराज उत्तान पात पहुंच गए। बोले महाराज एक बात बताओ, आपके घर में जब पहले से एक रानी मौजूद थी, फिर आप मुझे किस लिए लाए? या तो मेरे डोला को वापस कर दो या उस अभागनी को घर से बेघर कर दो, तब तो मैं अंदर जा सकती हूँ, अन्यथा नहीं। उत्तान पाद कहने लगी क्या करें, मैंने अपनी रानी को बहुत समझाया था लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानी, अब मैं क्या करें? लेकिन जवाब दिया है महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है जब एक तुम्हारे रानी थी और फिर मुझे काय को लाए हो महाराज, ओ बाप होगा करन काफी थी कोई बार जो इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? इधर देखो मैंने क्या कहा। जब तुम्हारे रानी थी फिर मुझे काय लाए हो, बाबो वो काफी थी और कोई बार जो लाए हो। जवाब दिया है महाराज, या तो उसे घर से बेघर कर दो
या मेरे डोला को वापस कर दो। और तब तक माताओं बहनों वो बड़ी मैया संग की सहेलियों को साथ लेकर के पहुंच गई। आज बड़ी मैया पहुंची और सुरुचि से बोली, रानी बहन मैं तेरे दोनों हाथ जोड़ रही हूं, तू डोला से उतर के बाहर आ और ये घर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सुखदेव जी सावधान करते हैं कहीं राजा सुरुचि कहने लगी, सुन लिया महाराज ये क्या कह रही है? बूढ़ी बिल्ली भगतन बनने के बाद चिड़िया घर में रहना चाहती है। अगर मैंने इस घर में इसे रखा तो हो सकता है मुझे और आपका किसी दिन गला घोंट दे, और हमारा तुम्हारा गला नहीं घोंटेगी तो मेरे बच्चों का गला अवश्य घोंटेगी। इसलिए मैं इसे घर में देखना नहीं चाहती। आज बड़ी मैया दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, बहन इतने जुल्म मुझ पे क्यों डाल रही है? सारी जिंदगी जो मुझसे तू कहेगी वही शर्त में मंजूर रखूंगी, लेकिन तू डोला से उतर के बाहर आ जाए। लेकिन कौन समझा सकता है उसे मारा? देखिए रोना भी उसी के सामने चाहिए माताओं बहनों, रोना उसी के सामने अच्छा लगता है। रोने के बाद परीक्षा जी जो आपके आंसू पहुंच सके। आज बड़ी मैया कहने लगी, महाराज और तान बाद बोले, रानी मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि मेरी दूसरी शादी ना करवाओ, लेकिन अब आप खुद ही जाते हो। मैंने कितना समझाया। सुखदेव जी सावधान करते हैं कहीं राजन परीक्षित और तान बाद बोले, और तो तब तक बड़ी मैया ने दोनों हाथ जोड़े और सुरुचि के पैरों पे गिर पड़ी। तेरे दोनों हाथ जोड़ती हूँ, जीवन भर में तेरा एहसान कभी नहीं बोलूंगी, केवल तू बाहर आ जा। और रो करके बोली है आज बड़ी मैया, ये महल तुम्हारा है, ये महाराज तुम्हारे हैं, मैं तो केवल दासी बन के अपना जीवन यापन कर लूंगी। केवल डोला से उतर के बाहर आ जा। और रो करके दोनों हाथ जोड़ के वो मैया बोली है मैं कि तुम चलो संभालो जागर को। मेरा माताओं बहनों इससे कहते हैं तो कहा वो रानी थी और आज पल में ही सब कुछ बिगड़ गया। बोली है वो कि तुम चलो संभालो जागर को और दासी बनी दिना बिता। तुम चलो संभालो जागर को दासी बनी दिना बिताऊंगी। अरे तू ही रोटी मोई देती रही है, तू ही रोटी मोई देती रही है, मैं तेरो लला खिलाऊं।
द्वारे से जो तू लौट पे, द्वारे से जो तू लौट पे, मैं जल खाई मर जाऊं। मैया सुनीति कहने लगी, मैं सारी जिंदगी जो तू मुझसे कहेगी भाई मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन डोला से उतर के बाहर आ जा। सुखदेव जी सावधान करते हैं, कहीं राजा